हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th। आपको यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा 5.9 है, जो कि मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 से बिलोंग करता है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया, डिफाइन द टर्म इन्फ्लोरेसेंस एंड एक्सप्लेन द बेसिस फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो इन्फ्लोरेसेंस सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन बतानी है, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है यार अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर का अरेंजमेंट एक फ्लोरल एक्सिस के ऊपर किस तरीके से होता है। तो हम लिख सकते हैं इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। ये जो फ्लावर्स जितने भी आते हैं वो हमेशा फ्लोरल एक्सिस के ऊपर आते हैं, राइट। वो स्टेम जो होता है ना वो मॉडिफाई हो जाता है, मॉडिफाइड शूट होता है फ्लावर, एंड इसके ऊपर जो आते हैं फ्लावर आने लगते हैं, तो इसको फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द फ्लोरल एक्सिस। तो ये फ्लोरल एक्सिस जो होती है इसके ऊपर किस तरीके से फ्लावर लगे हुए हैं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, ये हो जाता है आपका इन्फ्लोरेसेंस। ये इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप का आपकी एनसीईआरटी में गिवन होता है। एक होता है आपके पास में रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, एक हो जाता है आपके पास में साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। अब यार क्यों इसको मतलब पार्ट्स में डिवाइड किया? जब भी हम किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं हमारे पास एक बेस ज़रूर होता है, ऐसे ही कोई क्लासिफिकेशन नहीं करता। तो वो जो बेस होता है ना, वो बेस क्या है कि इनका जो एपेक्स है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, एपेक्स इज कन्वर्टेड इनटू फ्लावर और नॉट। मतलब इनका जो एपेक्स होता है, ये फ्लोरल एक्सिस का जो एपेक्स होता है वो फ्लावर में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गया है दैट मीन्स कि दैट इज अ साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, और अगर वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो वो रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हो जाता है। ठीक है, तो एपेक्स इज कन्वर्टेड इनटू फ्लावर और नॉट। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है दो हिस्सों के अंदर। तो रेसिमोस की बात करें तो रेसिमोस के अंदर अगर हम बात करें तो बच्चों ये फ्लोरल एक्सिस जो होती है ना वो पूरी तरीके से ऐसे कंटिन्यूस ग्रो होती रहती है, क्योंकि इसके एपेक्स के ऊपर कभी भी फ्लावर आता नहीं है, और इसकी ब्रांचेस के ऊपर भी एपेक्स के ऊपर फ्लावर नहीं आता। एपेक्स क्या है, इसका टॉप पोजीशन, यहाँ पर फ्लावर नहीं आता, यहाँ पर फ्लावर आते थे, साइड में जो फ्लावर होते हैं वो यहाँ पर आने लगते हैं। तो ये साइड में फ्लावर आने लगते हैं लेकिन टॉप पर फ्लावर नहीं आता। दिस इज कॉल्ड द रेसिमोस टाइप का, है ना, इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पर कंटिन्यूस ग्रोथ हो जाती है, कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस, या फिर बोल सकते हो आप पेडंकल। ठीक है, उसकी कंटिन्यूस ग्रोथ होती है। फ्लावर कभी भी टिप पर नहीं होते हैं, फ्लावर्स आर नॉट ऑन टिप, टिप पे कभी भी नहीं मिलेंगे। ऐसे ही साइमोस की बात करें तो साइमोस के अंदर उल्टा होता है। लेट्स सपोज कि ये आपका क्या हो जाता है, फ्लोरल एक्सिस, इसके टिप के ऊपर फ्लावर आ जाएगा, यहाँ पर इसकी ब्रांचेस के भी टिप पे फ्लावर आ जाएगा, तो अब इसकी कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर कंटिन्यूस ग्रोथ रुक जाती है, कंटिन्यूस ग्रोथ यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के जो टिप होते हैं ना, फ्लावर्स जो होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन दी टिप, टिप के ऊपर ये फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये साइमोस टाइप का हो जाता है। तो रेसिमोस एंड साइमोस के अंदर आपको डिफरेंस आई होप सो कि समझ में आ गया होगा, क्यों इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया इन्फ्लोरेसेंस को, यही रीजन है इसका बच्चों। आई होप सो कि आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना कैसी लगी आपको वीडियो, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।